नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है एक गोभी की फोटो ने पूरे बिहार, असम और नेशनल पॉलिटिक्स को हिला दिया है। एक ट्वीट जिसने लोगों को 1989 की उस खूनी इतिहास की याद दिला दी, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। क्यों हुआ इतना हंगामा? गोभी में आखिर ऐसा क्या छुपा था? असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक्स पर गोभी के खेत की फोटो डालकर लिखा, बिहार अप्रूव गोभी खाद दी। बस इतना लिखना था। फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया फट पड़ा, विपक्ष बिखर गया और लोग एक ऐसे दर्दनाक शख्स को याद करने लगे जिसका नाम सुनते ही भागलपुर का इतिहास दिमाग में घूम जाता है। सफेद गोभी की कतारें, लेकिन इन गोभियों के नीचे क्या है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि 1989 के भागलपुर दंगों में कई रिपोर्ट्स और गवाहियों को कहा गया था कि मारे गए लोगों की लाशों को खेतों में दफना दिया गया और उन गड्ढों पर गोभी लगा दी गई ताकि सबूत मिटाया जाए। इसलिए जब एक मंत्री बिहार चुनाव के वक्त गोभी फार्मिंग का मजाक उड़ाता है, लोग इसे कोडेड मैसेज, डॉग वियर्स और सांप्रदायिक चुभन के रूप में देखते हैं। बिहार का भागलपुर जिला एक ऐसा समय था जब देश चुनाव की तैयारी में था, लेकिन इस जगह कुछ चोरी होने वाला था। यह कहानी सिर्फ दंगों की नहीं, यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे मिट्टी के नीचे दफनाया गया और ऊपर उगा दी गई गोभी। एक ऐसी घटना है जिसके बाद नाम मिला गोभी का। अक्टूबर 1989 बिहार का माहौल संवेदनशील था, सियासत गर्म थी और दो समुदायों के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ रहा था। देखा, भागलपुर एक साथ शहर माना जाता था, लेकिन 24 अक्टूबर की दोपहर एक छोटी सी अफवाह इस शहर को 2 महीनों लंबी आग में बदलने वाली थी। 24 अक्टूबर करीब दोपहर 1 बजे एक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की खबर फैली। फिर अफवाहें फैलने लगी, हमले की तैयारी हो रही है, मकान जलाए जा रहे हैं। उसके बाद हालात मिनटों में बदल गए। गुस्सा भड़का, भीड़ निकली और भागलपुर हिंसा की आग में डूब गए। 24 अक्टूबर से दिसंबर 1989 तक लगातार हिंसक घटनाएं होती रहीं। 250 से अधिक गांव प्रभावित थे, सैकड़ों घर जला दिए गए, हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों लोग लापता हो गए। लेकिन इस हिंसा के सबसे रहस्यमय हिस्सा अब सामने आने वाला था। जंग के साथ होने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठने लगा, आखिर मारे गए लोग कहाँ हैं? कई परिवारों को शव नहीं मिले, कई लोगों को लिस्ट बनी, लेकिन उनके शरीर नहीं मिले। दर्जनों मुस्लिम परिवार ने रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके बेटे, पति, पिता दंगों में मारे गए थे, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली। जमीन चुप थी, लेकिन जल्दी जमीन बोलने वाली थी। जांच टीमें जब गाँव बाहर खेतों में पहुंची तो उन्हें एक अजीब पैटर्न नोट किया। बहुत से खेतों में नई नई मिट्टी पलटी गई थी और ठीक उसी के ऊपर गोभी का ताजा पौधे लगाए हुए थे। पहले ये सामान्य खेती लगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे जो कहना शुरू किया, उसने पूरे केस को चेहरा बदल दिया। कई किसानों और गाँवों ने बताया, रात में ट्रैक्टर आते थे, गोभी जैसी चीजें उतार दी जाती थी और फिर सुबह गोभी लगाने को कहा जाता। कुछ ने कहा मिट्टी से बदबू आती थी, लेकिन हमें चुप रहने को कहा गया। धीरे धीरे बात साफ होने लगी। रात में दंगे में मारे गए मुसलमानों की लाशें लाई जाती थी, उन्हें खेतों में जल्दी जल्दी दफनाया जाता था, सुबह उन पर गोभी लगा दी जाती। गोभी लगाने का कारण सिर्फ एक था, सबूत मिटाना। ताजी मिट्टी देखने से कोई भी समझ जाता कि यह कुछ दफनाया गया है, लेकिन गोभी के पौधे लगा देने से मिट्टी ताजा न लगती और जमीन सामान्य दिखाई देती। जांचकर्ताओं के मुताबिक यह काम योजना बनाकर किया गया था, लेकिन कई स्वतंत्र जांचों ने कहा दफनाए गए लोगों में 90% से ज्यादा मुसलमान थे। सरकार को पता था यह अब भी बहस का विषय है। कुछ स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि प्रशासन को जानकारी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कुछ अधिकारियों ने कहा कि वे उस समय हालात संभालने में लगे थे और ऐसी गतिविधियों की उन्हें जानकारी नहीं मिली। जांच कभी पूरी नहीं की गई और यह मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। सालों बाद जब पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन खेतों की असलियत उजागर की, तो इस घटना को नाम मिला गोभी कांड, क्योंकि मिट्टी के नीचे शव थे और ऊपर गोभी उग रही थी। प्रतीक जिसने बिहार की राजनीति और समाज दोनों को गहरा चोट पहुंचाई। हाल के वर्षों में जब एक मंत्री ने गोभी के खेत की फोटो साझा की और उस पर टिप्पणी की, तो यह पुराना जख्म फिर खुल गया। आज 35 साल बाद भी भागलपुर के कई परिवार अपने मरे हुए लोगों की कब्र ढूंढ रहे हैं।
धोबी कांड का सिर्फ दंगों की कहानी नहीं, यह एक दफनाया गया सच है, जिसे मिट्टी छुपा नहीं सकी। 1980 का भागलपुर दंगा शायद इतिहास की एक लाइन बन चुका है, लेकिन गोभी कांड एक ऐसा अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपने ही लोगों को मिट्टी के नीचे छुपाने लगे तो उसका माल सिर्फ घायल नहीं होता, वह अंदर से टूट जाता है। यह था गोभी कांड, मिट्टी के नीचे दफनाया गया सच। मेरा मकसद यह नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर पर हमला करें, बल्कि यह दिखाना है कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि इतिहास सीखता नहीं, वह गूंजता है, और जब हम उसे हल्के में लेते हैं फिर सामने आता है। इस तरह के ट्वीट उस दर्दनाक इतिहास के प्रति बेइज्जती और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमें एक समाज के तौर पर यह मांग करनी चाहिए कि सार्वजनिक प्रतिनिधि इतिहास और मानवीय पीड़ा का सम्मान करें। तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे मुद्दों को दिखाना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग सिर्फ आज के राजनीतिक नहीं बल्कि इतिहास के गहरे घाव को भी देखें।